हेलो दोस्तों आज 5 जून है और आज विश्व पर्यावरण दिवस है यानी एनवायरनमेंट डे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसके तहत हम अपने एनवायरनमेंट को बचाने में सहयोग करेंगे और किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, पानी को कैसे बचा सकते हैं या हम ऑक्सीजन को किस तरीके से बचा सकते हैं, क्योंकि कच्चे पेड़ों को पहले ही काट दिया जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है और पानी की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। और बहुत सारे ऐसे एनवायरनमेंट में हमारे आते हैं जिनको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मिशन लाइफ के तहत हम इन सबको आपस में सहयोग करके बचाना है। तो आप थोड़ा सा टाइम निकालें और इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में इसके बता देता हूँ। तो दोस्तों मिशन लाइफ का परिचय मैं आपको देता हूँ। मिशन लाइफ पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाने के लिए एक वैश्विक अभियान है। मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य विनाशकारी उपभोग के बजाय सचेत उपयोग को बढ़ावा देना है। मिशन लाइफ लोगों को लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट चैंपियन यानी पर्यावरण अनुकूल जीवन पद्धति के अनुगामी बनाकर व्यवहार में छोटे बदलाव करने के लिए प्रेरित करता है। भारत की पारंपरिक जीवन शैली स्वाभाविक रूप से सतत है और हम अपने अनुभव से दुनिया को यह दिखा रहे हैं व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर बदलाव जलवायु परिवर्तन के समाधान में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई की ओर प्रोत्साहन। मिशन लाइफ पर्यावरण और जलवायु के लिए सामूहिक कार्रवाई की दिशा में व्यक्तियों के प्रयासों को जोड़ता है। मिशन लाइफ ने 7 विषयों के अंतर्गत 75 प्रमुख कार्यों पर जोर दिया है। पहला है ऊर्जा की बचत, दूसरा पानी की बचत, तीसरा एकल उपयोग प्लास्टिक को ना कहें, टिकाऊ सतत खाद्य प्रणालियों को अपनाना, नेक्स्ट है ठोस अपशिष्ट को कम करना, 6 नंबर पर है ई वेस्ट को कम करना और 7वें नंबर पर हमारा है स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना। हम अपने जीवन शैली को स्वस्थ कैसे बनाएंगे ये हम सब यहाँ हमें देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं मिशन लाइफ पोर्टल 7 विषयों के तहत प्रस्तावित सभी कार्यों की विस्तृत सूची प्रदान करता है। इन कार्रवाई को समझने के लिए आप अगर हमारे यहाँ जाएंगे तो हम लिंक आपको दे देंगे, वो आप क्लिक करके इस सबको देख सकते हैं। पहला है पानी की बचत, ऊर्जा की बचत, ठोस अपशिष्टों को कम करना, टिकाऊ सतह खाद्य प्रणालियों को अपनाना और ई वेस्ट को कम करना, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना और एकल उपयोग प्लास्टिक को ना कहें। ये 7 के साथ आपको लिंक के द्वारा भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जो मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और ऊर्जा की बचत, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले नंबर पे था हमारा ऊर्जा की बचत। तो अपने दैनिक जीवन में हमें यह एहसास नहीं होता है कि हम कितनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। जब आप ऊर्जा बचाने के लिए छोटे कदम उठाते हैं तो आप न केवल अपनी लागत कम करते हैं बल्कि एक स्वस्थ वातावरण और ऊर्जा सुरक्षित राष्ट्र बनाने में भी अपना योगदान देते हैं। क्रियाओं के उदाहरणों में शामिल हैं उपयोग में न होने पर बिजली के उपकरणों को बंद कर दें, साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्बों का प्रयोग करें जिससे 75% तक बिजली की बचत होती है, उपयोग के बाद सिंचाई पंप बंद कर दें और स्प्रिंकल या ड्रिप सिंचाई की तुलना में बाढ़ सिंचाई में बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग होता है। आगे बात करते हैं ई वेस्ट को कम करना। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को रिसाइकिल करने के बजाय उन्हें फेंकने में पर्यावरण और स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम होते हैं। क्रियाओं के उदाहरणों में शामिल हैं अपने टूटे फूटे या पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नज़दीकी दुकानों या केंद्रों को दें, इधर उधर ना फेंकें। अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अच्छी तरह से बनाए रखें जिससे उन उपकरणों की आयु बढ़े। हार्ड ड्राइव और पेन ड्राइव खरीदने के बजाय क्लाउड स्टोरेज पर अपना डेटा रखें। आगे बात करते हैं पानी की बचत की, किस तरीके से हम अपना पानी बचा सकते हैं। भारत में जल सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। उच्च से अधिक जल संकट भारत में 600 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है और भारत के
भूजल का स्तर 54% घट गया है। 1951 और 2014 के बीच भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता में लगभग 70% की गिरावट आई है। क्रियाओं के उदाहरणों में शामिल हैं वर्षा जल का संचयन करें, बाजरा, कोदो, जोवर वगैरह जैसी कम पानी वाली फसलों की खेती को प्राथमिकता दें। कुशल जल बचत तकनीकों का उपयोग करें, जैसे सूक्ष्म सिंचाई, बंडिंग, लेजर लेबलिंग, खेत तालाब शून्य जुताई। और आजकल हमारे घरों में जो समरसेबिल हैं उन सब का यूज़ भी हम तरीके से नहीं करते हैं, क्योंकि हमें जहाँ पे 2 लीटर की ज़रूरत है वहाँ हम 50 या 100 लीटर भी पानी बहा देते हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब चीज़ को देखते हुए हमारा जो पानी का स्तर है वो बहुत ज़्यादा घटता जा रहा है। तो आप इन सबको ध्यान रखें। अगर आपकी टंकी है उसको अच्छे से बंद करें और जो समरसेबल है उसको कम से कम यूज़ करें। अगर आप यूज़ करते हैं तो आप टंकी को भर लें और उसके बाद ही आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जगह ये देखा गया है गाँवों में भी के पशुओं को भी हम समरसेबल के ओपन पानी से नहलाते रहते हैं और हज़ारों लीटर पानी की बर्बादी हम कर देते हैं। और इसका हमें पता भी नहीं लग पाता कि हमने कितना 1000 लीटर पानी गंवा दिया है और इसका हमें कोई दर्द भी नहीं होता। तो इसलिए हमें पानी की बचत करनी है, इन सब चीज़ों को देखना है और कम से कम पानी यूज़ करना है। जितनी ज़रूरत है उतना पानी यूज़ करें और अपनी टंकी वगैरह ये सब को ध्यान से बंद कर दें। आगे बात करते हैं एकल उपयोग प्लास्टिक को ना कहें। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत ने 2019-20 में लगभग 34.7 लाख टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न किया। केवल एक बार उपयोग की जाने सकने वाली प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के उपयोग से बचना ये स्वास्थ्य और पर्यावरण पर होने वाले इसके हानिकारक प्रभाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 1 जुलाई 22 से प्रतिबंधित SUP एकल उपयोग प्लास्टिक आइटम में प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे और सिगरेट के पैकेट 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या PVC बैनर शामिल हैं। क्रियाओं के उदाहरणों में शामिल हैं खरीदारी के लिए प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े के थैलों का प्रयोग करें। सभाओं और कार्यक्रमों के दौरान गैर प्लास्टिक कटलरी का प्रयोग करें। रिसाइकल पुनर्चक्र करें। आगे बात करते हैं ठोस अपशिष्ट को कम करना। हमारे पर्यावरण पर कचरे का भारी बोझ है और वो स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। इस कचरे को कम करने के लिए 3 कदम उठाना आवश्यक है। कचरा कम उत्पन्न, प्लास्टिक की वस्तुओं को मना करना और पुनर्चक्र करना। कुशल अपशिष्ट प्रबंधन हमारे आसपास को साफ रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे बहुत से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणिक लाभ भी होते हैं। क्रियाओं के उदाहरणों में शामिल हैं जल निकायों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा ना फेंकें। घर के सूखे और गीले कचरे को अलग अलग करें। कचरे के उत्पादन को कम करने के लिए टिकाऊ जीवन शैली अपनाएं और पुनर्चक्रण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट बात करते हैं सतत खाद्य प्रणालियों को अपनाना। स्थानीय रूप से उपलब्ध और मौसमी भोजन का सेवन सतत खाद्य प्रणालियों में योगदान देने के लिए प्रमुख तरीके क्रियाओं के उदाहरण में शामिल हैं। अपने आहार में मोटा अनाज शामिल करें। विभिन्न प्रकार के मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रावी, कोटो आदि और स्थानीय रूप से उपलब्ध सब्जियों का सेवन करें। मोटा अनाज अच्छे स्वास्थ्य के लिए कई प्रमुख पोषक तत्व प्रदान करता है। घरेलू कचरे से खाद बनाएं। छिलके, पत्ते आदि आसानी से खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इसे कभी भी नहीं फेंकें। सुनिश्चित करें कि प्लास्टिक कचरे को गलती से भी बायोडिग्रेडेबल कचरे के साथ न फेंकें। स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना। स्वस्थ जीवन शैली जीने का चयन करने से पर्यावरण पर होने वाली क्षति कम होती है और आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। क्रियाओं के उदाहरण में शामिल है सामुदायिक स्तर पर जैव विविधता संचरण की पहल करें। अपने आवासीय से क्षेत्र, स्कूल, कार्यालय में एक ग्रीन क्लब शुरू करें और या उसमें शामिल हों। आयुर्वेदिक दवाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। प्राकृतिक या जैविक खेती अपनाएं। तो दोस्तों ये पॉइंट थे हमारे, जिसे हमने अच्छे से पढ़ा और इन पे हम अगर अमल करेंगे तो बहुत जल्दी ये सब कुछ ठीक हो सकता है। आगे बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण हर व्यक्ति के प्रयास से जुड़ा है। प्राचीन भारतीय साहित्य पर्यावरण के प्रबंधन, संरक्षा और सुरक्षा के संदर्भ से भरा पड़ा है, अर्थात अर्थशास्त्र, उपनिषद और वेद
जैसे ग्रंथ ऐसे छंदों से भरे हुए हैं जो पर्यावरण संरक्षण के मूल्यों को उजागर करते हैं। इस प्राचीन ज्ञान से हम हमारे दैनिक कार्यों के मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही आप अपना #मिशन लाइफ को अपनाएं और अपने लाइफ को हेल्दी बनाएं। थैंक यू।